जय शिवाय सबको, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। आज मैं यहाँ पर किसी की फीलिंग्स वगैरह चेक नहीं कर रही, बल्कि ये चेक करूँगी कि आप लोगों को इन नियर फ्यूचर आपके कौन से ड्रीम्स, आपकी कौन सी इच्छाएँ या फिर कह लो कि कौन सी मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। जो ड्रीम्स आपने खुद के लिए देखे, अपनी लाइफ के लिए देखे, या आप सोच विचार में रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है अपनी अपनी लाइफ में, इंटायर लाइफ में, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी विशेज़ हैं आपकी जो पूरी होने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 डेक रखे हैं। 3 डेक मतलब 3 पाइल्स। ठीक, आपको इंट्यूटिवली इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है और फिर उसकी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन जिनको नहीं पता, जहाँ पर नीचे टाइटल होता है उसके पास छोटा सा लिखा हुआ होता है कि मोर, आप उसको टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। वहाँ पर टाइम स्टैम्प दूंगी। इन केस आपको फर्स्ट डेक नहीं, सेकंड या थर्ड देखना है तो आप डायरेक्ट उस रीडिंग पर जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी अगर आप पाइल सिलेक्ट करोगे, इन केस उसकी रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होती, क्योंकि हमने ये देखना है कि कौन सी एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही हैं। इन केस आप इंट्यूटिवली अपने लिए सही पाइल सिलेक्ट नहीं कर पाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर लो, दूसरी पाइल को देख लो, वहाँ पर देख लो कि क्या वो सिनेरियोज आपके साथ मैच हो रहे हैं, वो इच्छाएँ आपकी मैच हो रही हैं वहाँ पर, तो वो रीडिंग आपकी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग मैं नहीं करूँगी, हर पाइल की छोटी छोटी रीडिंग। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारी फर्स्ट पाइल, ये सेकंड पाइल, ये थर्ड पाइल। आप तीनों में से जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लो। इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में परेशानी आती है तो एक नंबर्स की चिट बनाकर रखो, उनमें से एक चिट उठाकर सिलेक्ट करो, देखो कौन सी आती है। इस तरह से भी आपकी हेल्प हो सकती है, मतलब आप देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ऑप्शन और दूंगी कि मैं यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प के साथ साथ एक ऑप्शन दे दूंगी डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, जैसे 1 से 10 तक, 10 से 11 से 20 तक, 21 से 31 फर्स्ट तक, जिनका नाम इस तरह से देखूंगी जो भी मुझे सही लगा, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जिस फाइल में आती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक तरह से ये आपके लिए ऑप्शनल होगा, इन केस आपको किसी तरह से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो आप उस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल 1 से। ठीक, तो इनको हम रख लेंगे साइड में। आपको पता तो चल ही गया कि फर्स्ट पाइल कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी। अब हम यहाँ पर फर्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे। ठीक, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक की रीडिंग्स ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक, हमारी फर्स्ट पाइल, जिन्होंने अभी ये वाली पाइल सिलेक्ट की है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपकी रीडिंग पर। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जिन्होंने अभी मेरी फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट किया उनके लिए उनके कौन से ड्रीम्स हैं जो बहुत जल्दी वो हासिल करेंगे, उनके सच होने वाले हैं, जिनके लिए आप उनकी हेल्प करने वाले हो। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप किसी तरह की सक्सेस चाहते हो अपने फाइनेंसेस की तरफ। ठीक है, कोई जॉब हासिल करना चाहते हो। ये जॉब हो सकता है कि आर्मी वगैरह में हो, कोई ऐसी तैयारी करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई है जहाँ पर आप चाहते हो कि कहीं पर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है तो आप वहाँ से, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर आप चाहते हो सक्सेस हासिल करना। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हमारे पास। पेंटिकल का कार्ड क्या शो करता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी
आप चाहते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेसिकली आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, आपकी तमन्ना है कि इतना अर्न किया जाए जहाँ पर फिर किसी और के आगे पैसे के लिए मुझे झुकना ना पड़े। मतलब मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए प्रोवाइडर बनना है, ना कि ऐसी सिचुएशन में जीना है कि जहां मुझे किसी और की हेल्प लेकर, किसी और के कंधे पर बैठकर ज़िंदगी जीनी नहीं। मुझे अपने दम पर कुछ करना है, मुझे अपने दम पर कुछ बनना है, मुझे बन के दिखाना है। तो ऐसा अगर आपका कोई ड्रीम है तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपका वो ड्रीम पूरा हो जाए। ठीक है। उसके अलावा आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी की कमी है। आप चाहते हो किसी चीज़ पर ऐसा आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर आपका ना थॉट प्रोसेस लगातार ये चलता रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या ये चीज़ में मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या यहाँ पर मुझे और एफर्ट करने चाहिए या फिर मुझे लेट गो कर देना चाहिए, क्या यही ऑप्शन है जिस पर मुझे निरंतर काम करने पर सक्सेस मिलेगी, क्या फाइनली मुझे सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी ये इच्छा है कि मुझे एक क्लियर पाथ मिले, एक क्लैरिटी मिले, एक क्लैरिटी के साथ मैं चल सकूं। तो ये बहुत जल्द होने वाला है कि आपको आपके हिस्से की क्लैरिटी मिलेगी। इन नियर फ्यूचर आपका ये एक ख्वाब भी पूरा होने वाला है, जहाँ पर आपको ये एक क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि यस, ये मेरा गोल है, इसी पर मुझे काम करना है, इसी के आगे जाकर मुझे संतुष्टि और तरक्की मिलेगी। ठीक है। एक होता है ना कि हाँ मुझे पता है, डेफिनेटली मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए। एक होता है कि पता नहीं मैं ये कर रही हूँ सही है या नहीं। आप उस सिचुएशन में अगर फंसे हुए हो तो ये भी एक तरह का आपकी इच्छा है कि मुझे उस द्वंद्व में नहीं रहना, मुझे फाइनली पता चले कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे किस तरफ जाना है। तो वो क्लैरिटी बहुत जल्दी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसा 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 हमारी फाइल 1, आपको तो पता नहीं कि कितना सारा बैंक बैलेंस बनाना है कितना बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए। दिन रात आपका मेन गोल, जिन्होंने भी फाइल सेलेक्ट की है फाइल 1, उनका यही गोल है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाना है, एक ऐसा बैंक बैलेंस बनाना है जिसके बाद मुझे मन में ये डाउट न जा। तो आपने बहुत तंग समय देखा है, ठीक है, जहाँ आपकी फैमिली ने बहुत तंग समय देखा है, तंगी के हालात देखे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में एक ये ड्रीम तो 100% है कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखनी है अपनी लाइफ में, और कुछ भले ही मिले ना मिले। लेकिन एक ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर लालच है, नहीं, आपके अंदर सिक्योरिटी को लेकर है कि मुझे सिक्योर होना है, लाइफ में इतना अर्न करना है कि मुझे ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। फाइनेंस को लेकर मेरे मन में दुविधा, मेरे मन में चिंता, मेरे मन में परेशानी, हर वक्त का ये डर नहीं रहना चाहिए कि इन केस कोई बुरा समय आ गया तो मैं क्या करूँगा, इन केस कोई प्रॉब्लम आ गई मैं कैसे, किससे हेल्प मांगूंगा या मांगूंगी, कौन मेरी हेल्प करेगा, इन केस मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे किसी के नीचे दबकर लाइफ नहीं जीनी। ठीक है। मुझे इसलिए नहीं कमाना क्योंकि मेरे अंदर लालच है, मुझे इसलिए कमाना है क्योंकि आई लव माई फ्रीडम, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई जो भी इच्छाएं हैं मुझे मेरे दम पर पूरी करनी है। मुझे गिड़गिड़ाने वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। या तो आपने बहुत बुरा समय देखा है या फिर किसी को ऐसी ज़िंदगी जीते हुए देखा जिसके कारण आपके अंदर ये ट्रिगर है। तो ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन इच्छा है आपकी, जो कि परमात्मा बहुत जल्द आपका ये ड्रीम पूरा करेंगे, आपको किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। चलो यहाँ पर मैं यहाँ चेक करूँगी कि ये चीज़, हाँ ये देखो ये चीज़ तो है, आपको किसी की बातों को नहीं सुनना। हाँ, किसी से पैसे उधार ले लिए तो वो उसी चीज़ को ऑब्लाइज करवाता रहे, आपके ऊपर एक डंडा लेकर बैठा रहे, वो चीज़ों वाली ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ठीक है। दुनियादारी क्या कहती है, दुनियादारी क्या करती है, आपको एक चीज़ की क्लैरिटी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अगर मेरे पास फाइनेंसेस हैं, मेरे पास अच्छा फाइनेंस है, मेरे पास अच्छा करियर है, मेरे पास अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर मैं खुद जॉब देने में सक्षम हूँ किसी दूसरे को, अगर मेरी ऐसा स्टैंडर्ड है, तो कोई कुछ बोलने वाला है ही नहीं। क्योंकि लोग सलाम करते हैं आपकी चादर को। आपकी कितनी कितनी स्ट्रांग आपकी वेल्थ है, आपका कितना कितना अच्छा स्टेटस है, उसी चीज़ को दुनिया जो है वो सल्यूट करती है। तो आपको वो सल्यूट, वो सिक्योरिटी चाहिए, ये है आपका ड्रीम। ठीक, तो वही चीज़ है कि फाइनेंसेस को भी लेकर अगर इनकेस आपके मन में, देखो यहाँ पर इस पाइल में तो कोई लबी डबी ऊर्जा नहीं आई, एक भी कार्ड कब का नहीं आया कि मैं बोलूँ कि हाँ आपको पार्टनर चाहिए, आपको पार्टनर के बारे में जानना, नहीं, ये इस पाइल में ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ये पाइल बस अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड है। ये उन्हीं के लिए पाइल है जिनको बस अपना करियर में कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो जिनकी ये सिचुएशन है, ये पाइल उनके लिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इस साल के एंड तक, ठीक है, क्योंकि मोस्टली कार्ड मेरे पास पेंटिकल के ही आए, तो इस साल के अक्टूबर नवंबर मंथ जो होंगे आपके, वो बहुत आपके लिए लकी रहेंगे। नवंबर दिसंबर वाले ये सारे मंथ, लास्ट वाले 2-3 मंथ ये लकी रहेंगे। इन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप एक फाइनली एक आउटकम आपके सामने खड़ा होगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपके सामने खड़ा होगा। इन केस आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यही मैं कह रही कि अभी आपको आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर करके फिर वो चीज़ों को हासिल करते करते फिर वो पैसा, सिक्योरिटी आते आते वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस व्यापार में देख रहे हो तो उसमें भी वही चीज़ मैं कहूँगी कि इस साल के एंड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको फाइनली आपके लिए आपका जो वो होता है ना कि लकी समय, वो देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको फुली अबंडेंस देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि आप लोगों की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अब हम देखेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर कोई कट नहीं लगा रही हूँ, मुझे आदत नहीं है वीडियो को पॉज करना, कट करना, मैं एक ही टेक में रीडिंग करती हूँ, एक तरह से लाइव जैसा ही हो जाता है। तो ये चीज़ इसलिए क्योंकि वो जो एक ऊर्जा होती है, वो जो एक इंट्यूशंस होती हैं, उससे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना होता। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट, बहुत बहुत स्वागत मेरे उन सभी व्यूवर्स का जिन्होंने हमारी पाइल 2 को सिलेक्ट किया। तो यहाँ से हमारी पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट होती है। जिन्होंने शिव ऑरेकल डेक को सिलेक्ट किया, तो हम देखते हैं, मैंने डेक भी चेंज किया इसीलिए, तो थर्ड के बारी टाइम भी मैं डेक चेंज करूँगी। तो यहाँ देखते हैं जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, मेरे जिन व्यूवर्स ने, मेरे जिन सब्सक्राइबर ने, मेरे जिन फैमिली मेम्बर्स ने सिलेक्ट किया है मेरी सेकंड डेक को, सेकंड पाइल को, उनके लिए क्या ऊर्जा निकल कर आती है कि उनके कौन से ड्रीम्स हैं जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। जय शिव भोलेनाथ, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स पाइल 2 को सिलेक्ट किया है जिन्होंने, उनके लिए क्या निकल कर आता है। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, जिनको अपनी सिलेक्ट की हुई पाइल में वो चीज़ें ना नज़र आए जो आप चाहते हो, तो आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल, तो आपको एक ज़रिया चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए, आपको एक पाथ चाहिए। आपका मैं क्या कहूँ कि ये पाइल उन लोगों की है जो बहुत सारे स्ट्रगल को करके थक चुके, ठीक है, अपने करियर को बनाने के चक्कर में बहुत सारा स्ट्रगल देख लिया, बहुत सारा क्रियोस देख लिया, लेकिन इस वक्त किसी वजह से आप लोग स्टक हो किसी एक चीज़ पर, किसी एक चीज़ के लिए।
वो स्टकनेस से निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक फ्री सोल, ठीक है, एक फ्री सोल होकर चलना, एक इस तरह से चलना जहाँ पर बंदिशें ना हो, ठीक, एक तरह से आप फ्रीडम चाहते हो, ठीक। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर जिन लोगों ने पाइल सिलेक्ट ये की है उन पर कोई लोन वगैरह है, बहुत परेशान कर रहा है वो लोन, कह लो कि उससे मुक्ति पाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उससे मुक्ति पाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा, ठीक है, कि कैसे मुक्ति पाई जाए। लोन तो ले चुके, अब या तो वो घाटेमंद सौदा हो गया या फिर किसी वजह से आपकी एनर्जीज बाउंड हो चुकी हैं, बहुत बुरी तरह से आप फंस चुके हो उस चीज़ में, तो आपको उसमें से निकलना है, ठीक है। फाइनली खुल कर जीना है अपनी फैमिली को, अपने देखो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना, ये उन लोगों की पाइल है जो काफ़ी मैच्योर है, जिन्होंने काफ़ी सारे ज़िंदगी की ठोकरें खा चुके हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा उस स्टक एनर्जी में परेशान हो चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर अपनी वाइफ, हस्बैंड वाइफ का अगर है तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। तो वो चाहते हैं खुल के जीना, वो चाहते हैं इस सारी सिचुएशन से निकलना, इस सारी सिचुएशन से मतलब कोई रास्ता ऐसा मिले, कोई हेल्पर ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से, जिसका साथ पाकर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइडर बन पाए, अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। उनके अंदर एक गिल्ट है कि जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट थे, मैंने उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाया हूँ या रख पाई हूँ जिस तरह से मुझे रखना चाहिए था। इनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि किसी फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से इनके कुछ रिश्ते, इनके कुछ अपने इनसे दूर हुए, या तो इनका डाइवोर्स वगैरह का केस चला और उसका मेन रीज़न यही था कि पैसा, ठीक है। तो इनके मन में एक ये भी चीज़ है कि काश कि मेरे पास वो साधन होते जिससे मैं अपने पार्टनर को खुश रख पाता। फाइनली क्या है कि ये उस जो हो रहा है ना कि डाइवोर्स वगैरह, या अपने दूर हो चुके खुद से, या फिर अपने सेटिस्फाई नहीं है इनसे, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। ये ऐसा नहीं सोच रहे कि हाँ ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरी कदर नहीं है, तो जाओ मुझे भी आपकी कदर नहीं। इनको पता है, इनको रियलाइजेशंस हैं कि जो मुझसे दूर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुखी वो भी हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी किसी लैक के कारण ही नहीं बल्कि एक अनसेटिस्फैक्शन के कारण ये सारा झंझट हुआ। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाना, और मुझे लगता है यहाँ पर कि शायद आपको ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ, या फिर आपका वो कहते हैं ना जैसे काम बांध दिया गया, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है जिसकी वजह से एक अच्छी खेलता हंसता हुआ परिवार, अच्छी ज़िंदगी में एकदम से सब कुछ उलट हो गया। तो ये वो सब चीज़ों को एक एटलीस्ट जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसका रीज़न क्या था। जो कुछ सामने दिखाई दे रहा वो तो पता है, लेकिन वो बैक ऑफ द स्टोरी, ठीक है, पिक्चर के पीछे की जो एक्चुअल सिचुएशन है कि अगर क्या किसी ने कुछ किया कराया है, क्या कोई शराब वगैरह ऐसा है, क्या कोई एंसेस्टर्स का कुछ शराब वगैरह है जिसकी वजह से ये सारा झंझट हुआ, ये सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में आई। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहते, बल्कि उस सिचुएशन के बारे में जानना भी चाहते हैं कि एटलीस्ट ये सब कुछ हुआ क्यों। इनको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, इनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिसिंग लगती है। ये चाहते हैं किसी से हेल्प लेना,
इन केस ये लोन वगैरह का सिस्टम भी है, तो शायद हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हो लेकिन आपको अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे, ठीक है, अच्छा कोई इंसान ऐसा नहीं मिल रहा जिसकी हेल्प से आप ये सब प्रॉब्लम्स में से निकल पाओ। तो यहाँ पर आपकी ये विश अगर है तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। और ये मुझे लगता है जून जुलाई के मंथ तक आपको किसी तरह की कोई एड परमात्मा की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने पितृ शांति के लिए भी अगर कुछ कर सकते हो आप, तो वो कोशिश करो कि आप कर पाओ। अगर श्राद्ध वगैरह नहीं करते हो या इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं यही कहूँगी, बाकी आपके अपना रिलीजन के हिसाब से आप जानते हो बेटर कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन लोग देख रहे हैं, उनकी क्या रूल्स हैं, क्या रिचुअल्स हैं, तो आप उस तरह से देख लेना। हेरोफेंट तो बेसिकली ये चाहते हैं एनलाइटमेंट में आना। ये पाइल जिनकी भी है वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी करंट सिचुएशन से, ठीक, और है वो भी पैसे के कारण ही, ठीक है, पैसे के कारण भी और फैमिली के कारण भी। तो वो उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एनलाइटमेंट में आना चाहते हैं, सक्सेस तो चाहते ही हैं, ठीक है, हेल्प चाहते हैं किसी की, लेकिन साथ ही साथ में उनके अंदर एक बहुत बड़ी डिज़ायर है कि मुझे पता चले कि मेरे साथ ऐसा ये सब हुआ क्यों, ठीक है। मैंने पहले भी जैसे कहा कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या सीन है एक्चुअल में, उस चीज़ को भी ये जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ है तो विद इन 5 मंथ आपको उस चीज़ की रियलिटी का भी पता चलेगा, एक रियलिटी चेक भी आपको मिलेगा। इन केस किसी का किया धरा है कुछ, या किसी के कारण, किसी की धोखेधड़ी के कारण आपके साथ ये सब कुछ हुआ, जो भी है बैक ऑफ द स्टोरी, जो भी इल्यूज़न है, ठीक है, वो चीज़ें सामने, जो भी मिस्ट्री है वो सामने आएगी। विद इन 5 मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये विश है आपकी जो पाइल 2 वाले मुझे यहाँ पर जिनकी ये दिखाई दी, तो उनका ये सब चीज़ें, ये विश बहुत हद तक मैंने आपको बता ही दिया कि इनकेस पैसे की ज़रूरत है तो वो जून जुलाई तक, क्लैरिटी की ज़रूरत है तो वो भी विद इन 5 मंथ आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी रीडिंग हमारी पाइल 2 की। तो नेक्स्ट रीडिंग है हमारी पाइल 3 की। तो वेलकम, बहुत बहुत जिन लोगों ने पाइल 3 को सिलेक्ट किया उनका बहुत बहुत स्वागत हमारी रीडिंग पर। तो चलिए चेक करते हैं कि जिन लोगों ने हमारी पाइल 3 को सिलेक्ट किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी कौन सी विशेस हैं, जो उनके कौन से ड्रीम्स हैं जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, और उसके लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब चेक करते हैं, ठीक। रीडिंग्स बनाना, उनको अपलोड करना, उनको एडिट वगैरह तो ऑलमोस्ट मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन चलो जो भी है थोड़ा बहुत कि नंबर वगैरह डालना, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सब कुछ बहुत मेहनत जाती है। तो इसलिए प्लीज़ रीडिंग को प्यार दिया करो, मेरा साथ दो, मेरे चैनल का साथ दो। ये चैनल आप ही का अपना है, इस फैमिली को और बड़ा करने में मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया, उनके लिए शिवाय प्लीज़ गाइड मी कि उनकी कौन सी ऐसे ड्रीम्स है, कौन सी ऐसी विशेस हैं जो उनकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, मुझे इसे दोबारा से शफल करना, अच्छे से शफल करके, ठीक है। मेरा जो स्टाइल है ना शफल का और कार्ड लेने का, जब वो आता है तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसे नहीं। जय शिवा। चलिए लास्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, और सॉरी जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो उस तरह से देखना। ओ वाह, देखो इट्स अ मिरेकल, यही कार्ड आया था ना
यही कार्ड आया था। वाओ इतना शफल करने के बाद दोबारा से, इसका मतलब इस कार्ड को आना ही था हमारी रीडिंग। चलिए इसे देखते हैं। देखो, आपने अभी तक बहुत सारा बर्डन उठा कर रखा है, आप उस बर्डन से मुक्ति चाहते हो। सबसे पहली बात ये, ठीक है, आपके ऊपर कोई बोझ है किसी चीज़ को लेकर, आपने या तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है, आप उस स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हो। ठीक है, वो सारा जो एक स्ट्रेस भरा माहौल था या फिर काम का बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा आपने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा रिलीफ चाहते हो। ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उस हार्ड वर्क से, उन सारे चैलेंजेस को फेस करते करते एक तरह से थक चुके हो आप। एक ही तरह के साइकिल में आप बार बार फंसते हो, तो वो साइकिल, उस साइकिल से आप चाहते हो कि मुक्ति मिले, ब्रेक मिले, एक ब्रेक चाहते हो आप यहाँ पर। आप आप बेसिकली आप जस्टिस चाहते हो, सेकंड चीज़। ठीक है, इन केस कोई केस वगैरह है तो वहाँ पर आप सक्सेस चाहते हो कि मुझे केस का हल जो है, रिजल्ट जो है वो मेरे हक में आए। और इन केस किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया तो आपको वो इच्छा है, आपके अंदर एक तमन्ना है कि वहाँ पर और सामने वाले को सबक मिले, उसने जो मेरे साथ गलत किया है उसे रियलाइजेशन हो कि हाँ ये गलत था, मैंने इस इंसान को बेवजह परेशान किया। तो आप वो जस्टिस चाहते हो, एक तरह से चाहते हो कि बैलेंस आए लाइफ में। ठीक है, क्लैरिटी चाहिए आपको। ठीक, इन केस आपने बहुत ज़्यादा किसी के लिए आप गिवर रहे, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ें, ये लव में भी हो सकता है, प्यार में भी हो सकता है और फाइनेंस में भी हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत गिवर थे, आपने किसी की बहुत केयर की, किसी को बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार दिया, किसी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन बदले में आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। ये हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर लव कनेक्शन था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा, ये दोनों कार्ड का एनर्जीज अगर हम मैच करें तो आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, आपने बहुत सारी एनर्जीज को उस पर लगाया, अपनी बहुत सारी एनर्जी, अपनी बहुत सारी ऊर्जा को उसके लिए खर्च किया, लेकिन बदले में आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला, वो आउटकम आपको देखने को नहीं मिला जो आप चाहते थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह से आप सामने वाले को वैल्यू करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। ये वाली फाइल, पिछली दोनों फाइल्स में हमारे पास था फाइनेंस को लेकर, ठीक है, करियर को लेकर। ये वाली फाइल है हमारी लवी डवी। आपको कोई ऑफर चाहिए, आपको किसी से ऑफर चाहिए, किसी से आपने बहुत अटैचमेंट है आपकी, आपका कोई क्रश है या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ अच्छा खासा एक साइकिल चला, इनके साथ अगर मैं अटैच करके देखूं अच्छा खासा साइकिल चला, लेकिन वही बात कि उसने उस तरह से आपको ट्रीट नहीं किया, आप लोगों में सेपरेशन आ गया, तो आप चाहते हो रीयूनियन। इन केस सेपरेशन वाली सिचुएशन नहीं तो वैसे आप चाहते हो कि जिस तरह से मैं दूसरों को वैल्यू करती हूँ, परमात्मा मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी वैल्यू कर पाए। ठीक है, बेसिकली ना मुझे यहाँ एक बड़ा प्यारा चैनल मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिगर देखो, यहाँ पर बच्चे दिखाई दिए, ये दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे जो एक दूसरे को प्यार से पैम्पर कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई ऑफर दे रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपने बहुत लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, सबको किसी को भी परेशानी में देख लेना तो झट से उसके आगे खड़े हो जाना कि मैं हूँ ना, आई एम देयर फॉर यू। तो अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा लाइफ में आए जो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करे, जिसकी गोद में सर रखकर आप दुनिया की सारी परेशानियों को भूल पाएं। एक ऐसा सोलमेट जो बिना आपके कहे आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, आपके दिल की धड़कन को समझ पाए। हाय रब्बा, हाउ क्यूट, बैलेंस, वाओ वाओ, ये बड़ी प्यारी फाइल है। थैंक यू फाइल 3। मज़ा आया। तो जहाँ पर जो लोग हैं वो बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में भी बैलेंस, करियर में बैलेंस,
अपने परिवार के साथ भी फुल एंजॉय, फुल मस्ती, अपने करियर में भी सक्सेस। तो बेसिकली ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं ओवरऑल अबंडेंस। ठीक है, पैसा भी है वो भी इम्पॉर्टेंट, फैमिली भी है वो भी इम्पॉर्टेंट, एक लव कनेक्शन इनकेस है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, और अगर नहीं है तो चाहिए। ठीक है, एक ऐसी सिंपल सी लाइफ, एक ऐसी प्यारी सी लाइफ जिसमें ऑलमोस्ट हर तरफ खुशियां ही खुशियां। ठीक, और कुछ ऐसी भी एक सिचुएशन है कि जहाँ पर आप चाहते हो अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना। कई बार क्या होता होगा कि कोई अगर छोटी सी भी बात कह दे तो आपको झट से गुस्सा आ जाता होगा, तो आप अपने आप के अंदर भी थोड़ा सा चाहते हो कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा सुधार आए। मैं जो एकदम से लोगों को एक अलाउ कर देती हूँ या कर देता हूँ कि आओ मुझे हर्ट करो, तो मुझे अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है जिससे कि ये हो सके कि हर कोई मेरे इमोशंस का मजाक ना बना पाए। तो आप उस बाउंड्री को भी एक अपनी बाउंड्री मेक करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होगी कि यहाँ पर आप हर चीज़ में बैलेंस कर पाओगे। इन केस आपको किसी पर्सन का इंतज़ार है, डेविल किसी पर्सन का इंतज़ार है, किसी के लिए क्रेव कर रहे हो, किसी के प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो। मैंने 5 कार्ड में नहीं निकाले, सिर्फ आपकी डेक में निकाले क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था इसकी ऊर्जा को पढ़ने में ना, मुझे थोड़ा मैं मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने, और शायद मेरी ही ऊर्जा आ गई डेविल वाली, क्यों मुझे और पढ़ना मुझे और मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी यहाँ पर निकल कर आ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ है आपके लिए कि आप अपने शैडो सेल्फ पर, मैंने यहाँ कहा ना पहले ही कि आप अपनी भी ऊर्जाओं को बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये कार्ड भी शैडो सेल्फ की बात करता है कि आपको पता है। एक वो इंसान होते हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरी शैडो सेल्फ क्या है। आप जानते हो कि मेरी शैडो सेल्फ क्या है, मुझे गुस्सा बहुत जल्द आता है, ये मेरी शैडो सेल्फ है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, ये मेरी शैडो सेल्फ है, मैं लोगों की बातों को दिल पर लगाकर घंटों भर अपनी एनर्जी को डाउन करके बैठी रहती हूँ, ये मेरी शैडो सेल्फ है। आप जानते हो आपकी शैडो सेल्फ क्या है और आप उस पर वर्क करना चाहते हो। आपको पता है कि ये चीज़ें मेरी एडिक्शन बन चुकी हैं। चाय पीना मेरी एडिक्शन, मैं जस्ट एग्जांपल, मैं चाय पीना एडिक्शन है और ये मुझे हार्म कर रही है, तो मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है। आप रेडी हो खुद पर वर्क करने के लिए, आप रेडी हो खुद को बैलेंस करने के लिए, यू आर रेडी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो आपकी विश है खुद में सुधार लाने की, अपनों के लिए जीने की, अपनों से किसी से प्यार पाने की, अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की, किसी के कंधे पर सर रख के दुनिया की सारी टेंशन को भूलने की, वो सारी विशेस आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ठीक है, जो भी आपको इंतज़ार है, इन केस आप फॉरेन वगैरह का टूर लगाना चाहते थे या फॉरेन से किसी तरह का कोई ऑफ़र चाहते थे, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। किसी के कॉल मैसेजेस का वेट था, वो पूरा होने वाला है। वही कह रही हूँ कि अगर यूनियन चाहते थे, रीयूनियन या यूनियन चाहते हो, अपने किसी एक्स की वापसी की तमन्ना रख के बैठे हो, उस ड्रीम को देख रहे हो, या फिर किसी न्यू सोलमेट के इंतज़ार में हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना चीज़ें एक पैटर्न में चलेंगी, 10, 11, 14, 15, ठीक है, 10, 11, 14, 15। तो यहाँ पर चीज़ें एक तरह से एक पैटर्न में चलेंगी। अगर आप चाहोगे ना, अगर आप कहोगे ना कि दी क्या मैं मैनिफेस्ट करूँ, तो सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट नहीं करना, टर्न बाय टर्न आपको चलना है। इन केस आप अभी आपको डिसाइड करना है कि पहले प्यार, या फिर पहले करियर, पहले पैसा, क्या चीज़ पहले चाहिए, पहले उसको मैनिफेस्ट करो, फिर दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, देन तीसरी। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप हौच पौच करोगे ना अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया हमारे पास, अगर आप अपनी बैलेंस नहीं कर पाओगे तो फिर चीज़ें थोड़ी डिले होती जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स जो है ना, जो आपको मिलनी है, वो पोर्टल जो आपके लिए खुलने हैं, वो थोड़े डिले होते जाएंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस में रहकर
पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो ये चीज़ें आपको, ये सब कुछ आपको, आपके लिए ओपन है, आपके लिए डोर्स परमात्मा की तरफ से, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। और हाँ, शैडो सेल्फ के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यही करो, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, एडिक्शंस को छोड़ो, अपने अंदर के कमियों को ख़त्म करो और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करो। कमियों को ख़त्म करके, ये नहीं मैं कह रही कि हम कोई भी भगवान तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन जब हम अपनी कमियों पर वर्क करते हैं ना, तो हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वो स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, वो आगे चलकर हमें बेटर रिजल्ट देती है। ये बहुत सीधी सी गणना है। ठीक है। जब भी आप अपने ऊपर काम करते हो, सच्चे मन से काम करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। देर सवेर, हाँ टाइम का हो सकता है कि कुछ देर कुछ सवेर, लेकिन आपको आपका किया हुआ एफर्ट जो भी है उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो कैसी लगी रीडिंग ये मुझे बताना। और हाँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर टाइम नहीं बताया, राइट। देखो यहाँ पर जो कार्ड आया ना, हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी और टेम्परेंस का कार्ड भी, ये सारे एक तरह से डिवाइन टाइमिंग को शो करते हैं। ये वाले कार्ड डिवाइन टाइमिंग को शो करते हैं, तो वो मैंने बताया ही है। इन केस आप किसी लव की बात कर रहे हो, प्यार की बात कर रहे हो, तो वो आपका यूनियन जो है वो या तो 6 डेज, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा, या 6 मंथ। 6 मंथ कौन सा आ गया हमारा, जून। ठीक है। वहाँ पर आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इन केस आप जस्टिस चाहते हो तो वो या तो 11 डेज या फिर 11th मंथ। इन केस आपका कोई केस है या फिर किसी ने आपके साथ कोई बुरा बैड कर्मा किया, तो वहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें 11 डेज या 11th मंथ, नवंबर मंथ। ठीक है। तो इन केस आपको फॉरेन वगैरह का कोई है, आप चाहते हो किसी तरह का कोई ऑफ़र, तो उसके लिए आपका ये जो आज ही हमारा स्टार्ट हुआ, आज मैं 1 फ़रवरी को ही रीडिंग कर रही हूँ अपलोड। शायद वैसे तो कोशिश करूँगी आज ही कर दूँ, अदरवाइज़ हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे। तो ये फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक। सो थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इन केस किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, और वीडियो के ऊपर भी मैं मेंशन कर देती हूँ, उसके लिए व्हाट्सएप करना है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय।